नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी का एक टॉपिक लाया हूं और हिंदी को हम पूरा कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। देखो, जो हिंदी है हमारी, एक तो लेखपाल और आपका यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी को जो है मैं पूरा कंप्लीट आपको कराऊंगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे हमने कोई टॉपिक वाइज, जैसे आज हमारा जो टॉपिक आप देख रहे होगे वर्णमाला है, वर्णमाला। तो हम क्या करेंगे, वर्णमाला को कंप्लीट करते हुए इसको कंप्लीट करके इसके बाद में जितने भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो और ये देखो, एक ये नोट्स बना के मैं लाया हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर आप साथ के साथ में नोट्स बनाएंगे तो उससे बहुत अच्छा आपका जो है टॉपिक पूरा समझ में भी आएगा और अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक के तुरंत बाद, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वर्णमाला पे। पहला ही चैप्टर है। अगर वर्णमाला में देखो, कोई भी एग्जाम में अगर हिंदी है तो उसमें वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं वर्णमाला के बारे में। दोस्तों, ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला की परिभाषा कभी कभी पूछी जाती है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा वर्णों के समूह को, वर्णों को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में एक व्यवस्थित समूह होगा। भाई, वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। जैसे हम पढ़ते हैं फूलमाला, तो फूल, बहुत सारे फूल होते हैं उसमें, इसी तरीके से वर्णमाला है। और वर्णमाला में दोस्तों क्या होता है, ये कभी कभी इसकी जो है, देखो इसमें हम सारे वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे आपने ए पे नार, आ पे आम पढ़े होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब हम ये वर्ण ही कहते हैं हम इनको। वर्ण का मतलब है, वर्ण का मतलब अक्षर से है, अक्षर से। ठीक है, तो अक्षर, क्षर का मतलब होता है विनाश, और ए इसमें लग गया स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब हो गया जिसका कोई विनाश ना हो सके। तो वर्ण का कोई विनाश नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने वर्णमाला कह दिया कि वर्ण का विनाश नहीं हो सकता। तो इसकी परिभाषा आप देख रहे हैं, परिभाषा इसकी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं, लेखन के आधार पर वर्णों की 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें 13 तो स्वर होते हैं और बाकी क्या होते हैं, इसमें व्यंजन होते हैं। बाकी क्या होते हैं, इसमें व्यंजन होते हैं, व्यंजन। तो 52 वर्ण को आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26, और 26 का आप दुगना कर दो, 26 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 52। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 52 है दोस्तों, 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक को तो बोलते हैं दोस्तों स्वर, स्वर बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं वोवेल्स, और दूसरा यहाँ पर है व्यंजन, व्यंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो आप इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, वही हिंदी में वोवेल्स को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर की वोवेल्स क्या होता है, वोवेल्स हम किसे कहते हैं। जैसे भाई वोवेल्स हम अंग्रेजी में पढ़ते थे AEIOU, तो इसी तरीके से यहाँ पर स्वर जो होते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ मैं टोटल उसकी बात करूँ, अगर केवल आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या आपको बतानी है 11। अगर इसमें एक शब्द लगा दिया जाए कि लेखन के आधार पर बताओ स्वरों की संख्या, तो फिर आपको कितनी बतानी है, फिर आपको बतानी है दोस्तों 13। ठीक है, फिर आपको 13 बतानी है। अब देखो यहाँ पर स्वर जो है वोवेल्स, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, वोवेल्स कहलाते हैं। यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी वर्ण की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे इसमें देखो
ए ही बोलेगा, इसके बाद कोई भी अक्षर इसमें नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगर हम स्वर बोलते हैं तो वो स्वर केवल स्वर बोलेंगे, ना कि उसमें व्यंजन आ जाएंगे। तो ए, आ, छोटी, बड़ी, तो ये सारी की सारी आपको दिखाई दे रही होंगी, ये मात्राएं हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी में स्वरों की ज़रूरत क्यों पड़ी हिंदी में, आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी स्वरों की, तो दोस्तों स्वरों की आवश्यकता इसलिए पड़ी है ताकि इसमें मात्रा चढ़ाई जाए, ठीक है। मात्राओं के लिए इसमें स्वरों की ज़रूरत पड़ी है। अब देखो, अगर मात्रा ना होती, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो भी हमने ये स्वर हैं वो स्वर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमने लिखा है, जैसे आ है, भाई ए को तो छोड़ दो आप, अगर ए को साथ में लगाएंगे तो टोटल हम स्वर कहते हैं 11, लेखन के आधार पर लेकिन 13 है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि स्वर कितने होते हैं तो कितने होते हैं 11। अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर कितने होते हैं तो ऑप्शन में 13 है, तो आंसर होगा उसका 13, ठीक है। लेकिन मात्राओं का प्रयोग, कितनी मात्राएं, कितने का प्रयोग करते हैं इसमें, तो इसमें केवल 10 का प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी है तो मात्रा की संख्या भी कितनी है, 10 है। जैसे ये आ है तो ये हम लिखते हैं ना, जैसे काम लिख दिया, काम, तो ये वाली जो मात्रा है ना दोस्तों, वो आ की मात्रा होती है, ठीक है। आ के बाद में आपने देखी होगी छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा जो होती है, जैसे हमने किताब लिख दी, किताब, तो ये जो ये वाली मात्रा है ये छोटी ई की है। और एक होती है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, जैसे हमने कीमत लिख दी, कीमत, तो ये वाली जो मात्रा चढ़ती है ये बड़ी ई की मात्रा होती है। जैसे ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा किस तरीके से चढ़ती है, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा होती तो फिर इस तरीके से चढ़ती। तो इसमें जो है हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। और एक दो मात्रा और भी हैं, जैसे ये वाली मात्रा है तो इसकी ए की मात्रा चढ़ती है, जैसे मैंने लिख दिया है देना, तो यहाँ पर जो ये मात्रा है ये वाली मात्रा है, ठीक है। और बता देता हूँ, एक इसके बाद में एक मात्रा और भी है, जैसे इसके साथ में ये ऐसे ये पढ़ते हैं, तो हम इसमें जो है डबल मात्रा का प्रयोग करते हैं, डबल मात्रा, ठीक है। डबल मात्रा जैसे थैला, ये जो डबल मात्रा आई है ये यही वाली है, इसी स्वर का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। तो जितने भी स्वर हैं सभी का प्रयोग जो होता है वो मात्राओं के लिए होता है, मात्रा चढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। हिंदी में आवश्यकता ही इनके लिए इसलिए पड़ी ताकि मात्राओं को ध्यान में रख के और ठीक उच्चारण भी कर सकें हम। अब जैसे किसी में बहुत मात्रा होती है, जैसे मैं नाम लूँ, जैसे मैंने नाम ले दिया रजनीश, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें मात्रा ना होती तो क्या बोलता है ना, अगर इसमें मात्रा ना बोलते हम तो ई की मात्रा, देखो ये कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे रजनस हो जाता, देखो, है ना। तो मात्रा का बहुत ज़्यादा उपयोग है, मात्रा के लिए ही हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और मात्राओं के बिना जो है बोलने में भी मज़ा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों स्वरों की ज़रूरत पड़ी है हमें हिंदी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों स्वर के प्रकार। पहले आपने ये देख लिया कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ये वोवेल्स कहलाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन से वोवेल्स होते हैं। ए होता है, आ, ई, ऐ, उ, औ, ऋषि, ए, ओ और औ, ठीक है। इसके साथ में 2 अयोगवाह भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक ये अंकी बिंदी वाला हो गया, एक आपने ये देखा होगा ये वाला, ठीक है, पीछे इसमें विसर्ग लगा हुआ होता है, तो ये भी इसमें काउंट होते हैं। अगर लेखन के आधार पर पूछे तो ये टोटल 13 हो जाएंगे। अगर आपसे केवल स्वरों की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रकार की बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर के प्रकार। ये जो स्वर के प्रकार हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, मात्रा या उच्चारण, मात्रा बोल दो या उच्चारण कह दो, बात एक ही है। समय के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो इसे हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर वे कौन से होते हैं, दीर्घ मतलब जैसे हम दीर्घ प्रश्न आते हैं पेपर में, लघु प्रश्न थोड़े कम में लिखना पड़ता है, दीर्घ प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसमें जो है
थोड़े वे आएंगे जिनमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर वे आएंगे जो इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है। तो ये 11 के 11 हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इन तीनों के बीच में। ठीक है, स्वर के प्रकार ही केवल 13 हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये लघु है, लघु से जो दुगुना समय लगेगा दीर्घ में लगेगा। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे मैं किस तरीके से। और प्लुत में सबसे ज़्यादा, इससे 3 गुना और इससे दुगुना समय लगता है प्लुत वाले में। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि कौन कौन से होते हैं, इनको जान लेते हैं। देखो, जैसे हस स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय केवल। ठीक है, जैसे बोलो ए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लघु स्वर हैं, इन्हें बोलने में बड़ा कम समय लगेगा। ए, ई, ऊ। ठीक है, तो ये बहुत ही कम समय लग रहा है इसमें, जिसमें सबसे कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से बताओ ह्रस्व स्वर कौन सा है, लघु स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगुना, देख लो इसमें लिख रखा है मैंने, हास्य स्वर से दुगुना समय लगेगा इसमें। जो लघु में लग रहा था उससे दुगुना समय। जैसे हम ए बोल रहे थे तो अब इसके में बोल लेंगे थोड़ा सा दुगुना समय लेंगे, आ, ई, औ। ठीक है ना, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्रिमासिक स्वर किसे कहते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें लिखा है कि त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं प्लुत स्वर को। अब इसमें क्या है, इसे 3 के रूप में लिखते हैं। 3 के रूप में कैसे, यानी कि 3 गुना समय लग रहा है, इसलिए इसको त्रिमासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब 3 के रूप में कैसे होगा, 3 के रूप में चलो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के इसमें होते हैं। जैसे आपने भजन की या कोई जो भगवान से रिलेटेड है बुक, उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ओम लिखा हुआ होता है, ओम, इस तरीके से। या फिर आपने इस तरीके से राम देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बोलते हैं ना ओम राम, है ना। तो ये आपके दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लग रहा है। अगर दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लग रहा है तो इसमें जो है आपका जो है ये कौन सा स्वर है, ये प्लुत स्वर है। ये ज़्यादातर वैसे नॉर्मल बुक में तो इनका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी भजन वगैरह की या गीता आप ये देखेंगे तो इनमें जो है मिल जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है, जीव के उपयोग के आधार पर, जीव के उपयोग के आधार पर किस तरीके के स्वर बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक है यहाँ पर अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है, जीभ का बिल्कुल अगला भाग। अगर मैं इस तरीके से बना कर दिखाऊं तुम्हें मैं, ठीक है, तो जीभ का इनको हम अग्र कह देंगे। यहाँ पर हमने अग्र लिख दिया। तो ये केवल होते हैं 4, यानी कि आप कह सकते हैं एक तो छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, और एक ये वाली मात्रा, और एक ये डबल वाली मात्रा। ठीक है, ये 4 ही होते हैं अग्र स्वर में, जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इसको हम अग्र भाग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होगा, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग, मध्य का मतलब होता है दोस्तों बीच वाला भाग। ठीक है, बीच वाले भाग का प्रयोग होगा इसमें। और यहाँ पर केवल ए ही बोलते हैं, ए बोल के देखो, ये मध्य से महसूस करना। ठीक है, तो ये मध्य से निकलता है, तो इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, पश्च का मतलब होता है पिछला भाग, जो जीभ का पिछला भाग होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनसे क्या क्या बोलता है, आ बोलता है, ऊ, औ और ओ और औ। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो पिछला हमारा जीभ का भाग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमने स्वर की बात करी है। ठीक है, और स्वर से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, एक तो स्वरों की संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा पूरे वर्णमाला में वर्णों की परिभाषा, है ना। तो ज़्यादातर बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, जबकि उसमें ऑप्शन ए बी में ये वर्णों का समूह, वर्णों को, है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो थोड़ा सा
ध्यान से आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो वर्णों की, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है, निम्न में से पश्चिम स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, अग्र स्वर कौन से हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला टॉपिक जो है वो हिंदी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी में भी कोई भी मतलब कैसा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उससे वर्णमाला से क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों हिंदी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हिंदी को हम आसान किस तरीके से करेंगे वो हम पर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पर आज स्वर के बारे में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा आपको, उसमें हम कंप्लीट करेंगे व्यंजन, ठीक है दोस्तों। उसमें हम व्यंजन कंप्लीट करेंगे। और व्यंजन किसको बोलते हैं, क्या है, जैसे मैंने स्वर के बारे में बताया, इसी तरीके से मैं आपको इसमें व्यंजन के बारे में बताता चलूँगा। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वर्णमाला का, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बायोलॉजी के कराए हैं अभी, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको उसमें टॉपिक वाइज जो केवल मिलेंगे वर्णमाला के ही, ना कि हिंदी मिक्स के मिलेंगे। जो हमने टॉपिक करा दिया उसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।